गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। आप लोगों को मैंने पेपर्स सेंड किए थे, प्रैक्टिस पेपर्स। एक पेपर हमने स्कूल में सॉल्व किया था। अब जो दूसरा पेपर है वो मैं आपको ऑनलाइन सॉल्व करवाऊँगी, तो आपको अपनी नोटबुक में कंपलसरी वो पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हमने पहला पेपर लिखा, सिर्फ आंसर लिखना है, क्वेश्चन किसी का भी नहीं लिखना है, सेक्शन वाइज करेंगे। सपोज़ आज मैंने सेक्शन ए करवा दिया आपको, तो आप लोग सेक्शन ए कंप्लीट कर लोगे अपने बुक में, राइट। तो सॉल्यूशन मैं बताती जाऊंगी और पेपर सॉल्व करते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन ए। सेक्शन में ए में पहले आपका आता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट है, एज सिविलाइजेशन डेवलप्स वर्कर्स फील फ्रीयर। जब सिविलाइजेशन बढ़ती जाती है, लोगों की रहनी करनी जो बढ़ती जाती है, तो उसमें जो वर्कर होते हैं, मज़दूर होते हैं, उनको फ्री महसूस होता है, राइट। ट्रू आएगा इसमें। सेकेंड है, वॉल्ट स्टडीड कार्टूनिंग इन शिकागो। तो वॉल्ट ने अपनी कार्टूनिंग की पढ़ाई शिकागो में की थी, यस, तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा। थर्ड में, द क्राउन बुल इन्फ्लुएंसेस द फ्लो ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन अ नेगेटिव वे। तो ये हमारा शायद थर्ड या फोर्थ चैप्टर का है। जो बड़े बड़े लोग बनते हैं तो उनका जो क्राउन होता है, ओके, तो अगर उन्होंने वो गलत वे में अपना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने ओहदे का इस्तेमाल गलत वे में करते हैं, तो उसमें आएगा फॉल्स। और फोर्थ है, रेड आंट इज़ फाउंड इन यूरोप। तो जो रेड आंट होती है वो यूरोप में पाई जाती है, तो इसमें भी आएगा ट्रू, राइट। फाइंड एंड राइट द नियरेस्ट मीनिंग। यहाँ पर आपको एक सवाल दिया गया है और उसके ऑप्शंस है, ठीक है, तो वो ऑप्शन में से कोई एक जो सवाल है उसका मायना होगा, मीनिंग होगा, राइट। तो फिफ्थ है, सिरिनिटी। सिरिनिटी का मतलब होता है पीस, शांति। आर्डियस, आर्डियस का मतलब होता है लेबरस, मजदूरी। डेवोर, डेवोर का मतलब होता है कंज्यूम, इस्तेमाल करना, राइट। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। आपको सवाल दिया गया है और सवाल पे से ये पता लगाना है कि इसमें कौन सा फंक्शन आएगा। हाउ गुड ऐसे यू हैव रिटन, 8th वाला है, तुमने कितना अच्छा ऐसे लिखा है। यहाँ पर आपको दिख ही जाता है कि सेंटेंस के एंड में एक्सक्लामेटरी मार्क है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर कौन सा वाला फंक्शन लगाएंगे, एक्सक्लामेशन। 9th वाला है, नीदर मौर्या नॉर सौर्या विल एक्कम्पनी मी। तो मेरे साथ मौर्या भी नहीं आएगा और सौर्या भी मेरे साथ नहीं आएगा, राइट। तो इसमें क्या आएगा, अल्टरनेटिव चॉइस या गिविंग एडवाइस। अल्टरनेटिव चॉइस का मतलब होता है कि दो में से किसी एक को चूज़ करना। अल्टरनेटिव चॉइस होता है तो में से ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें से किसी एक को चूज़ करना। यहाँ पर नीदर मौर्य नॉर शौर्य विल अकम्पनी मी। तो मौर्य भी मेरे साथ नहीं आएगा और शौर्य भी नहीं आएगा, तो इसमें आएगा अल्टरनेटिव चॉइस। 10th वाला देखो, मोनी शुड नॉट राइड अ मोटर बाइसिकल विदाउट वेयरिंग अ हेलमेट। तो मोनी को जो मोटर बाइसिकल है वो नहीं चलानी चाहिए हेलमेट पहने बिना। तो ये हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे गिविंग एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। ये 3 मार्क्स का होगा आपका। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स करेंगे हम। फर्स्ट है, जो रिस्पॉन्स का मतलब होता है रिप्लाई देना, तो रिप्लाई देंगे वो किस हिसाब से रिप्लाई देंगे कि जो फंक्शन दिया गया हो उस हिसाब से हम रिप्लाई देंगे। फार्मर 1, वाई शुड बी रिचार्ज वेल्स एंड कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स। तो हमें वेल्स मतलब कुएँ क्यों भरने चाहिए पानी से और डैम्स क्यों बनानी चाहिए, ठीक है। तो फार्मर 2 क्या बोलेगा, शोइंग पर्पस। पर्पस मतलब मकसद बताएगा, ठीक है, हमें क्यों बनाने चाहिए। तो ए में देखो, इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर। बी है, विथ अ व्यू टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर। सी है, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर। और डी है, ऑल ऑफ द अबोव। अब ये तीनों ऑप्शन में मकसद बताया गया है,
कि हमें पानी की समस्या हल करनी है, हमारा सोचना ये है कि हम पानी की समस्या हल करें और जो पानी की समस्या है वो हल हो जाए। तो ये तीन जो सेंटेंस है ना, उसमें एक ही चीज़ बोली गई है, लेकिन थोड़ा शफल होके, तरीका अलग है लेकिन सबका मतलब सेम है। और डी वाला है ऑल ऑफ द अबो, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि सब में ही मकसद बताया गया है। 12 माया वुड यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो, क्या तुम्हें एतराज़ होगा अगर मैं बारी खोल दूँ। तो मोनियल रिप्लाई करेगा शोइंग रिफ्यूज़ल मतलब मना करना, ठीक है। तो बी में चलो देखेंगे हम, ए में येस वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं बोलता है। बी में बोल रहा है यू कांट, नहीं तुम नहीं कर सकती, यू कांट का होता है यू कैन नॉट, ठीक है। सी है आई हैव नो माइंड, मेरे पास दिमाग नहीं है। और डी में है यू कैन ओपन द विंडो, तुम जो बारी है वो खोल सकती हो। तो शोइंग रिजल्ट में इसमें क्या है, रिफ्यूज़ल क्या है, यू कांट, तुम नहीं कर सकते, बी आपका आएगा आंसर। नेक्स्ट 13 है आर्या, विल यू जॉइन अस फॉर द डिनर टुनाइट। तो आर्या कहता है क्या तुम हमारा साथ दो कि खाने में, आज रात जो डिनर है उसमें हमारे साथ आओगे। तो अनवी रिप्लाई करेगी शोइंग रिज़ल्ट मतलब फ़ैसला बताना है, राइट। तो इसमें कहाँ फ़ैसला बताया गया है देखेंगे, ए है नो आई एम बिज़ी इनफ नॉट टू जॉइन यू, नहीं मैं बिज़ी हूँ इसलिए तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मशरूफ़ हूँ, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट है ना, एक तो वो नहीं आ सकती लेकिन वो क्या है, मसरूफ़ है। दूसरा देखेंगे नो आई एम बिज़ी इनफ टू जॉइन यू, सी है नो आई एम इनफ बिज़ी नॉट टू जॉइन यू, और डी है नो आई एम बिज़ी इनफ जॉइनिंग यू। बाकी सब सेंटेंसेस सही नहीं है, जो ए वाला है वही सेंटेंस एक सही है जिसमें वजह मतलब नतीजा बताया गया हो। ओके, तो 13 में आएगा ए। 14 गोगी आई विल नॉट पास इन द एग्ज़ाम, व्हाट डू यू थिंक। गोगी कहता है मैं एग्ज़ाम में पास नहीं होऊंगा, तुम क्या सोचते हो। तो पापा बोलेंगे कंडीशन इन द फ्यूचर क्या होता है, मुस्तकबिल, तो मुस्तकबिल के बारे में ऐसी कंडीशन रखना। ए है इफ़ यू रीड यू विल पास, अगर तुम पढ़ोगे तुम पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये क्या रखी, कंडीशन रखी, हालात रखे, मुस्तकबिल के हालात, अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। बी में है अनलेस यू रीड यू विल पास, ठीक है, जब तक पढ़ोगे नहीं पास हो जाओगे, ये गलत सेंटेंस है। सी में है इफ़ यू रीड यू विल फेल, अगर तुम पढ़ोगे तुम फेल हो जाओगे, ये भी गलत सेंटेंस है। डी में है अनलेस यू रीड यू विल पास, सेम बी जैसा है तो वो गलत ही है ऑलरेडी। तो सही वाला कौन सा है, ए वाला, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, वो है कंडीशन। चलो नेक्स्ट, select the most appropriate question to get the underlined word or phrase as an answer। तो यहाँ पर हमें जवाब दे दिया गया है, हमें उसका सवाल ढूंढना है। 15 पे आ जाएंगे, माई मदर कुकड मसाला डोसा येस्टरडे। तो मेरी मम्मी ने मसाला डोसा बनाया था कब, येस्टरडे को क्या बोलता है, बीता हुआ कल, पास्ट टेंस है, राइट, ये ध्यान में रखना आप। तो ऑप्शंस देखेंगे, ए में है व्हाट डज़ माई मदर कुक येस्टरडे, मेरी मदर ने येस्टरडे क्या बनाया था। अभी हमारा आंसर क्या है, 15 में जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है वो हमारा मेन आंसर होता है, उस पे से हमें क्वेश्चन बनाना होता है, राइट। माई मदर कुकड मसाला डोसा येस्टरडे, तो उसका आंसर है मसाला डोसा। तो उसका सवाल क्या बनेगा हिंदी में, मेरी मम्मी ने क्या बनाया था कल, ठीक है। तो ए है व्हाट डज़ माई मदर कुक येस्टरडे, बी में है व्हाट डिड माई मदर कुक येस्टरडे, यहाँ पर डज़ आ गया, यहाँ पे डिड आ गया। सी में है व्हाट डिड माई मदर कुकड येस्टरडे,
ओके, और डी में है व्हाट डज माई मदर कुकड येस्टरडे। अब सबसे पहली बात मैंने आपको बताया है कि पास्ट टेंस है, दो पास्ट टेंस एक लाइन में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ए वाले में देखो वॉट डज माई मदर कुक येस्टरडे, तो येस्टरडे क्या है, पास्ट टेंस है, तो एक बार ही पास्ट टेंस आ गया है तो हम यहाँ पर डिड नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर डज लिखेंगे, इसलिए ए वाला आंसर है। बी में है वॉट डिड माई मदर कुक येस्टरडे, तो यहाँ पर दो पास्ट टेंस है, बी वाले में देखो येस्टरडे भी पास्ट टेंस है, डिड भी पास्ट टेंस है। सी वाले में कुकड येस्टरडे डिड तीन पास्ट टेंस है, तो वो भी नहीं चलेगा। और डी में व्हाट डज माई मदर कुकड येस्टरडे, कुकड और येस्टरडे दोनों पास्ट टेंस है, हमें सिर्फ एक पास्ट टेंस की ज़रूरत है, तो ए वाले में सिर्फ एक पास्ट टेंस है और सेंटेंस भी बनता है। ओके, नेक्स्ट, सुनीता विलियम ग्रेजुएट फ्रॉम द फ्लोरिडा, तो सुनीता विलियम ने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएट हुई फ्लोरिडा से, ठीक है, तो फ्लोरिडा हमारा आंसर है, फ्लोरिडा को हम क्वेश्चन में नहीं लेंगे। तो सुनीता विलियम कहाँ से ग्रेजुएट हुई, कहाँ किसको बोलते हैं, वेयर, तो अब ये सब वेयर वाले हैं, देखते हैं क्या है। और सेंटेंस में देखो ग्रेजुएटेड पास्ट टेंस है अगेन, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ए में देखो फ्रॉम वेयर डू सुनीता विलियम ग्रेजुएट, यहाँ पास्ट टेंस दूर दूर तक नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। बी में देखो वेयर डज सुनीता विलियम ग्रेजुएट, इसमें भी पास्ट टेंस नहीं है। सी में देखो वेयर डिड सुनीता विलियम ग्रेजुएटेड, तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, ठीक है, डिड आता है पास्ट टेंस में, लेकिन डिड भी है और ग्रेजुएटेड भी है, ईडी भी लगा है, तो वो भी कैंसिल। और डी में है फ्रॉम वेयर डिड सुनीता विलियम ग्रेजुएट, तो फ्रॉम वेयर डिड एक पास्ट टेंस है और ग्रेजुएट के आगे ईडी नहीं लगा है। दो पास्ट टेंस एक सेंटेंस में नहीं होते हैं, ये मैं बार बार आपको समझा रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर एक पास्ट टेंस है, इसलिए हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट 17, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन सोलर एनर्जी, तो टीचर ने स्टूडेंट को हिदायत दी कि तुम्हें प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी पर बनाना है। ओके, सो इसका सवाल क्या बनेगा, प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी पर बनाना है, वो हमारा मेन जवाब है, तो इसका सवाल बना दो कि टीचर ने क्या हिदायत दी, क्या को क्या बोलते हैं हम, वॉट। ओके, वॉट वाला कहाँ है, यहाँ पर चारों चार में वॉट वाला एक ही है, वॉट डिड द टीचर इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट 18, राम रीड्स बुक्स इन द लाइब्रेरी एवरी डे, तो राम पढ़ता है लाइब्रेरी में बुक्स रोज़ एवरी डे। ओके, तो यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, इन द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में पढ़ता है। अगर उसका सवाल बनाएंगे तो कहाँ पढ़ता है, कहाँ राम रोज़ बुक पढ़ता है, तो उसका जवाब होगा लाइब्रेरी में, ठीक है। तो कहाँ किसे कहते हैं, वेयर, वेयर वाला कौन सा है, सी है, एक ही है, वेयर डज राम रीड बुक्स एवरी डे। तो ये आपका हो गया सेक्शन ए कंप्लीट, ठीक है। आई होप जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है आपको, यू हैव टू राइट इन दिस नोटबुक, और जब हमारे पेपर्स ख़त्म होंगे, 3-4 पेपर्स हो जाएंगे, तो मैं चेक करवाने के लिए आपको बारी बारी से स्कूल बुलाऊंगी और उसके बेसिस पे मुझे आपको मार्क्स भी देने हैं, राइट। सो प्लीज़ आप साथ साथ में ही लिखते जाना। नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।